हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज संदीप एंड पिछले वीडियोस में हमने कवर कर लिया था बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मर्ज सॉर्ट क्या होता है, उसका एक्सप्लेनेशन, सूडो कोड, ड्राइवर एंड कोड इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन मैं ज्यादा फोकस करूंगा, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि ये तीन चीज पे हमेशा फोकस, सॉरी, मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि ये तीन चीज पे हमेशा फोकस किया करो। अगर ये तीन चीज तुम्हें समझ में आ गई, सूडो कोड अगर समझ में आ गया, देन कोड इम्प्लीमेंटेशन तुम किसी भी लैंग्वेज में कर ले जाओगे। ओके, बट आई विल टीच द कोड इम्प्लीमेंटेशन टू। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले देखते हैं मर्ज सॉर्ट होता क्या है। तो ये एक एग्जांपल हमने ले लिया है 7 साइज का एरे। ओके, सो इसका इंडेक्सिंग मैं लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये इंडेक्सिंग है, 7 साइज का एरे है। ठीक है, अब मर्ज सॉर्ट क्या बोलता है? मर्ज सॉर्ट बोलता है पहले हम एरे को डिवाइड करेंगे एंड देन कॉन्कर एंड मर्ज। ठीक है, पहले हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद मर्ज करेंगे। अब डिवीजन कैसे कर सकते हो तुम? ये 7 साइज का एरे है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, मिडिल में से डिवाइड करोगे। ठीक है, ये तो क्लियर है। तो दो ऑप्शन है, या तो 4 3 का साइज तोड़ोगे या तो 3 4 का। ठीक है, तो हम फॉलो करेंगे 4 3 का साइज। ओके, अगर तुम चाहो तो 3 4 का भी साइज फॉलो कर सकते हो। ठीक है, गो सो लेट्स सी। ठीक है, अब मान लो, पहले मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, सूडो कोड, कुछ भी कोड के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, पहले कैसे हो रहा है डिवाइड वो समझो, वो दिमाग में विजुअली रिप्रेजेंट करो, तब उसके बाद सूडो कोड देखेंगे। ठीक है, तो देखो, हम इसको 4 और 3 साइज में तोड़ेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 3 5 2, और इस साइड क्या आ जाएगा, अरे 19 7 4। ठीक है, अब फिर से सेम वही मर्ज सॉर्ट का फंक्शन कॉल करवाएंगे एंड इसको फिर से हाफ हाफ में तोड़ेंगे। तो 1 3, और इसको क्या होगा 5 एंड 2, इसको भी हाफ हाफ में तोड़ेंगे। तो जैसा मैंने बताया था ये वाला रूल फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो 19 7, और यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से हम तो इसको ब्रेक करेंगे। ठीक, तो 1 एंड 3, 1 कॉमा 3। ठीक है, और इसको ब्रेक करेंगे तो आएगा 5 2। ठीक, इसको ब्रेक करेंगे तो आएगा 19 7। ठीक है, और ये पहले से ही ब्रेक डाउन है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि हम कब तक ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक तब तक करेंगे जब तक ये सिंगल एलिमेंट ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि सिंगल एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड होता है। ठीक है, तो यहां से यहां तक के प्रोसेस को बोलते हैं डिवाइड, जो कि हम रिकर्सन के थ्रू करेंगे। ठीक है, अभी कोड के बारे में मत सोचो, बस कैसे कर रहे हैं वो देखो। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद मर्जिंग आता है। ठीक है, तो अब देखो मर्जिंग कैसे होती है। अब दो एरे तुम्हारे पास है, एक एक साइज का, 1 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक आई पॉइंटर रखोगे, टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है, यहाँ जे रखोगे। ठीक है, तो अब क्या करोगे, तो अब क्या करोगे, तुम ये जो आई है एंड जे है, इसको लोगे। अब चेक करोगे ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे। यहाँ पे अब दो साइज का तुम टेम्परेरी एक एरे बना लोगे। ठीक है, हमेशा जितना एरे रहेगा दोनों का सम करके उसका साइज का एरे बनाओगे। ठीक है, तो अब चेक करोगे ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे, तो कौन सा छोटा है, ए ऑफ आई, तो ए ऑफ आई को पहले प्लेस कर देंगे। अब आई यहां से यहां आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो जे को अब बस प्लेस कर देंगे जो भी बचे वाले एलिमेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा। ठीक, 2 5, अब यहाँ पे भी सेम होगा 7 19। ठीक है, और ये 4 पहले ही से सॉर्टेड है। ठीक है, अब ये दोनों को कंबाइन करेंगे। अब ये दोनों को कंबाइन कैसे करोगे, चार साइज का एरे बनेगा, 1 2 3 4। ठीक है, अब आई फिर से यहाँ रहेगा और जे यहाँ पे रहेगा। अब देखोगे ए ऑफ आई तुम्हारा छोटा है, तो आई को प्लेस कर दोगे। अब आई यहाँ पे आ गया। अब ए ऑफ जे छोटा हुआ तो जे यहाँ पे आ गया। अब जे यहाँ 5 पे चलेगा और आई तुम्हारा 3 को पॉइंटर है, तो फिर से अब आई छोटा है तो आई को प्लेस करोगे एंड जे यहाँ पे। ठीक है, अभी कोड के बारे में मत सोचो, बस इमेजिन करो कि दो पॉइंटर है, ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, कोड कैसा होगा वो मैं बताऊंगा, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, अब ये दोनों को तुम कंबाइन करोगे तो सेम वही आई जे पॉइंटर, यहाँ पे भी टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो 4 तुम्हारा 7 से छोटा है, हाँ है, तो 4 आ जाएगा। अब जे बाहर चला गया इससे। ठीक है, तो अब आई के जितने बचे वाले एलिमेंट है वो प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट स्टेप, ये पूरे एरे को कंबाइन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब 7 साइज का एरे हो जाएगा। ठीक है, 1
2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो आई 1 तुम्हारा छोटा था 4 से तो यहाँ आ गया, अब यहाँ पॉइंटर हो गया। 2 तुम्हारा 4 से छोटा है तो 2 आ गया। 3 तुम्हारा 4 से छोटा है 3 हो गया, अब 5 पे आ गया। अब 4 छोटा था 5 से तो 4 आ गया। ठीक है, अब 7 पे जे पॉइंट कर रहा है और आई तुम्हारा 5 पे, तो 5 छोटा था 5 आ गया। 7 एंड 19। ठीक है, तो ये जो हुआ यहां से जो तुम कर रहे हो, यहां तक तुम कॉन्कर कर चुके थे एंड यहां पे मर्ज कर रहे हो। ठीक है, तो यही डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक भी मर्ज सॉर्ट को बोला जाता है। तो आई होप कि एक्सप्लेनेशन सबको क्लियर हो गया होगा। एंड ये पूछा जाता है कि कौन से सॉर्टिंग टेक्निक्स है जो डिवाइड एंड कॉन्कर फॉलो करते हैं। तो एक मर्ज सॉर्ट है, एक क्विक सॉर्ट है। अभी नेक्स्ट वीडियो में क्विक सॉर्ट पे बनाने वाला हूं। ठीक है, डिवाइड करके उसके बाद कॉन्कर करो, उसके बाद तुम अपने एम को फॉलो करो। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया। अब चलते हैं सूडो कोड पे। ठीक है, तो सूडो कोड एकदम सिंपल सेम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे, एक मर्ज सॉर्ट फंक्शन हो गया, इसमें क्या क्या पास हो गया, एक एरे और इसका तुम्हारा लेफ्ट एंड हाई। ठीक है, लो एंड हाई। अब इसमें क्या करोगे, तुम पहले मिड पता करते थे, तो इंट मिड इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2। ये सिंपल है, जैसे तुम मिड पता करते थे वही किया। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तुम्हें मर्ज सॉर्ट कॉल कर देना है हाफ ऑफ एरे के लिए। ठीक है, तो कहां से कहां तक के लिए, लो से लेके मिड तक के लिए यही तुम कॉल करवा रहा था। यहाँ पे तुमने क्या कॉल करवाया था, लो से लेके मिड तक के लिए। मिड यहाँ पे पता चला था। ठीक है, तो मिड तक, और मिड प्लस 1 से लेके तुम्हारा हाई तक। ठीक है, तो ये मर्ज सॉर्ट कॉल हो गया। एंड मर्ज सॉर्ट एक बार और कॉल हो जाएगा, कहां से कहां तक, एरे मिड प्लस 1 कॉमा हाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉलो हो गया। अब क्या करना है, अब जब दो एरे हाफ ऑफ डिवाइड हो गए एंड ये करते करते लास्ट सेगमेंट है, अब तुम्हें मर्ज करना होता है। ठीक है, तो मर्ज का एक फंक्शन लिखो, मर्ज। अब मर्ज में क्या क्या पास करोगे, एरे, लो, मिड। अभी मिड क्यों पास करो ये मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहां पे रिकर्सन फॉलो हो रहा है। ठीक है, अभी मैं सॉर्टिंग के बाद रिकर्शन का प्लेलिस्ट लेके आऊंगा। तो रिकर्शन आई होप कि सबसे इजी तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे उतना इजी तरीका तुम्हें कहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये रिकर्शन फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो रिकर्शन में तुम्हें पता है कि रिकर्शन में क्या करते हैं, बेस केस अप्लाई करते हैं। नहीं तो कभी भी कंडीशन हमेशा इनफाइनाइट लूप में स्टैक में ही चलता चला जाएगा। ठीक है, तो अब बेस केस क्या होगा, तुम्हारा बेस केस कब स्टॉप कर रहे हो डिवीजन, जब लेफ्ट लो तुम्हारा हाई के बराबर हो जा रहा है। सब में एक एलिमेंट है, तो लो इक्वल टू हाई, लो इक्वल टू हाई, जब ये हो जा रहा है तब तुम स्टॉप कर दे रहे हो। ठीक है, तो क्या करना है, इफ लो इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाई, तब तुम्हारा रिटर्न कर जाना है। अब इसके बाद क्या करना है, अब मर्ज, ये तुम्हारा मेन फंक्शन होता है हमेशा। मर्ज सॉर्ट में सबसे मेन फंक्शन है ये। ठीक है, मर्ज सॉर्ट में सबसे मेन फंक्शन होता है मर्ज, यही मर्ज सॉर्ट का हमेशा जान होता है। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं, मर्ज। इसमें क्या क्या हमने पास किया था, एरे, लो, मिड एंड हाई। ठीक है, अब इसको मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा ताकि बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए। सो यही वाला एग्जांपल लेते हैं जहां पे हमने 4 एरे और 3 एरे को ज्वाइन किया था। 1 2 3 5 4 7 19। 1 2 3 5 4 7 19। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 3 साइज का एक एरे, ये हो गया तुम्हारे 3 साइज का एक एरे। ठीक है, और एक एरे 4 साइज का। ठीक है, तो अब हम क्या करते थे, तुम्हारे 3 साइज के एरे पे एक आई पॉइंटर रखते थे और एक यहाँ पे जे पॉइंटर रखेंगे। ठीक है, और एक एरे बना लेंगे 7 साइज का जहां पे एलिमेंट्स हम स्टोर करेंगे। तो ये टेम्परेरी एरे होगा। ठीक है, टेम्परेरी एरे कितने साइज का होगा, हमेशा सम के साइज का होता है। ठीक है, 7 साइज का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे के को हम पॉइंट करवा देंगे। ठीक है, अब देखो अब कैसे होता है, यहाँ पे पहले हम जैसे जो भी किया है वो हमें लिखना है। ठीक है, तो इंट टेम्परेरी एरे इक्वल टू न्यू इंट। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा हाई माइनस लो प्लस 1। ठीक है, तो ये बड़े वाले के लिए क्या था, हाई तुम्हारा था 6 एंड लो तुम्हारा 0 प्लस 1 7। ठीक है, तो ये हो गया एक एरे क्रिएट, और पॉइंटर्स ले लेंगे इंट आई इक्वल टू लो,
जहां पे जैसे तुम्हारे 2 साइज का एरे था तो वहां पे i इक्वल टू लो होगा। जैसे i इक्वल टू लो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब ब्रेक कर रहे हो तो यहाँ पे i इक्वल टू 2 3, ठीक है, तो i इक्वल टू लो हो रहा है तुम्हारा, ठीक है, हमेशा ये वाले पॉइंटर्स ले रहे हो, ठीक है, तो i इक्वल टू लो, j इक्वल टू मिड प्लस 1, हमेशा मिड से एक आगे वाला होगा, एंड k इक्वल टू 0, ठीक है, टेम्परेरी वेरिएबल में ये शो करेगा। अब क्या करना है, अब हमें बस वाइल लूप, वाइल कंडीशन लिखनी है, ठीक है, वाइल i तुम्हारा मिड से कम रहे या बराबर है और j तुम्हारा h से कम या बराबर है, i इज लेस देन इक्वल टू मिड एंड j इज लेस देन इक्वल टू h, तब तक हमें कंपेयर करना है एंड पुट करते जाना है, ठीक है। अब क्या करना है, इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a ऑफ j, ठीक है, तो तुम्हारा कौन मिनिमम होगा, a ऑफ j मिनिमम होगा, ठीक है, तो टेम्परेरी ऑफ k प्लस प्लस इक्वल टू a ऑफ j प्लस प्लस, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। और नहीं तो क्या करना है, एल्स तुम्हारा a ऑफ i छोटा होगा तो t ऑफ k प्लस प्लस इक्वल टू a ऑफ i प्लस प्लस, सॉरी ये i है, i प्लस प्लस, ठीक है, तो ये तुम्हारा वाइल लूप यहाँ क्लोज हो जाता है। अब क्या करना है, अब देखो इसको हम रन करते हैं, 1 लेस देन 4 है, हाँ है, तो यहाँ आ गया, 2 लेस, तो k अब एक आगे बढ़ गया और i पॉइंटर तुम्हारा आगे बढ़ गया। अब देखते हैं i लेस देन मिड है, j लेस देन h है, हाँ है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो इसके अंदर है। अब a ऑफ i तुम्हारा बड़ा है, 2 तुम्हारा बड़ा है 4 से, नहीं है तो 2 प्लेस हो गया, k एक आगे बढ़ा एंड i एक आगे बढ़ा, ठीक है। अब क्या करना है, 3 तुम्हारा 4 से सिमिलरली उसी तरह चलेगा, फिर k आगे गया, ठीक है, और i यहाँ आ गया। अब देखो 4 तुम्हारा छोटा था तो 4 आ गया और k तुम्हारा आगे बढ़ा और j तुम्हारा आगे बढ़ गया, ठीक है। अब देखो 7 तुम्हारा बड़ा है 5 से, ठीक है, तो यहाँ 5 आ गया एंड i तुम्हारा बाहर चला गया, तो अब वाइल लूप सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है, तो वाइल लूप से बाहर आ गया। अब तो तुम्हारा 7 और 9 तो मर्ज ही नहीं हुआ, 7 और 19, तो इसके लिए फिर से एक लिखोगे, तुम वहां चेक करोगे, इफ i is less than equal to mid, तब तुम क्या करोगे, i मतलब कम पे है तो सारे i के एलिमेंट को प्रिंट कर दोगे, ठीक है, t k प्लस प्लस इक्वल टू a ऑफ i प्लस प्लस, ठीक है, यहां वाइल लूप रहेगा जब तक ये रहेगा, वाइल a i इज लेस देन इक्वल टू मिड, ठीक है, तब तक ये चीज होगा, और नहीं तो क्या होगा, एल्स वाइल लूप में जे वाले को पूरा प्रिंट करवा देंगे, मींस जे वाले को जो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तुम्हारा आई बाहर बाहर चला गया तो ये वाला चलेगा नहीं, एल्स में आ गया, ठीक है, तो जे वाला बचा हुआ है, ठीक है, तो वाइल जे इज लेस देन इक्वल टू एच, तब तक पूरे जे के एलिमेंट को टी ऑफ के प्लस प्लस में डाल देंगे, ए ऑफ जे प्लस प्लस, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया। अब इसमें आ गया सारे एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, तो जे यहाँ आया 19 आया, अब जे भी बाहर आ गया तो इस इफ लूप से बाहर आ गया। अब क्या करना है, इस टेम्परेरी एरे को न्यू एरे में डालना है, मींस ओरिजिनल एरे में डालना है, ठीक है, तो इसको कैसे करेगा, फॉर लूप बस सिंपल चला लो, फॉर इंट m इक्वल टू 0, m लेस देन n, n तुम्हारा लेंथ है, a डॉट लेंथ m प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हारा, a ऑफ l प्लस m, यहाँ पे लोग बहुत बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बिगनर्स, इवन एडवांस लोग भी गलती करते हैं, यहाँ l को लिखते ही नहीं है, ठीक है, लेकिन जहां पे तुम मर्ज कर रहे हो जिस इंडेक्स को, वहां से तुम्हें रिलेटिव पोजिशनिंग लेनी होती है, ठीक है, तो a ऑफ l प्लस प्लस इज इक्वल टू t ऑफ m प्लस प्लस, तो यहाँ पे हो ही रहा है, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया पूरा मर्ज का कोड, ठीक है, तो ये मर्ज सॉर्ट का कोड तुम्हें बाई हार्ट देखना पड़ेगा, एंड इसको कुछ भी याद करने वाला चीज नहीं है, ठीक है, 2 पॉइंटर कॉन्सेप्ट, 2 एरे कंपेयर करते हुए डालते जाना है, एंड लास्ट में तुम्हें टेम्परेरी एरे से ओरिजिनल एरे में डाल देना है, ठीक है,
तो ये तुम्हारा ड्राई रन हो गया एंड सूडो कोड हो गया। तो ये तुम्हारा ड्राई रन एंड सूडो कोड भी हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके कोड इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। अगर जिसको कोड समझ में आ गया वो खुद से एक बार ट्राई करे एंड उसके बाद इसका कोड देखे। ठीक है, सो चलते हैं अपने वीएस कोड में एंड देखते हैं इसका कोड। तो मर्ज सॉर्ट नाम से एक फाइल बना लेता हूं, merge.java। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, मेन फंक्शन लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args int array इक्वल टू 1 3 5 7 19 2। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा एरे है, एक और एलिमेंट 4। ठीक है, ये तुम्हारा एरे है। अब क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें मर्ज सॉर्ट कॉल करवाना है। ठीक है, मर्ज सॉर्ट, इसमें क्या पास करना है, ए कॉमा एल तुम्हारा है 0। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या है, 0 है। ठीक है, और ए डॉट लेंथ तुम्हारा हाई है, ए डॉट लेंथ -1। ठीक है, हाई हमेशा एक कम ही रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसका फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ms int a कॉमा int l कॉमा int h। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, तुम्हारा मर्ज सॉर्ट के अंदर आ गया। ठीक है, तो पहले हम बेस केस लिख लेते हैं, इफ l इज ग्रेटर देन इक्वल टू h देन ब्रेकआउट कर जाना है। ठीक है, रिटर्न, कुछ भी नहीं करना है। एल्स अगर ऐसा नहीं है तब क्या करना है, पहले मिड पता करना है, मिड इक्वल टू l प्लस h माइनस l बाई 2। ठीक है, एंड मिड पता करने के बाद क्या करना है, मर्ज सॉर्ट का फंक्शन कॉल करवा देना है, a कॉमा l कॉमा मिड। ठीक है, यहां तक, एंड दूसरा मिड प्लस 1 से, मिड प्लस 1 कॉमा हाई ए कॉमा मिड प्लस 1 कॉमा हाई। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करवाते थे, मर्ज का फंक्शन। यहां तक तो ब्रेक डाउन हो गया। अब मर्ज करेंगे, मर्ज करते समय क्या क्या पास होगा, ए कॉमा एल कॉमा मिड कॉमा एच। ठीक है, ये हो गया। अब मर्ज का फंक्शन लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मर्ज। ठीक है, इंट एरे, जो एरे है, कॉमा इंट एल कॉमा इंट मिड कॉमा इंट एच। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक टेम्परेरी एरे डिफाइन करना है, इंट टी इक्वल टू न्यू इंट। ठीक है, अब टेम्परेरी एरे का साइज क्या होगा, h माइनस एल प्लस 1। ठीक है, ये चीजें दिमाग में रखनी है, क्योंकि यहीं पे लोग गलती करते हैं मर्ज फंक्शन में, एक यहाँ पे एंड एक जब ओरिजिनल एरे में कॉपी करते हैं तब। ठीक है, अब क्या करना है, पॉइंटर्स लेना है, इंट आई इक्वल टू एल, यहाँ पे भी लोग मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, j इक्वल टू मिड प्लस 1 कॉमा k इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, तुम्हें वाइल लूप लगाना है, वाइल i इज लेस देन इक्वल टू मिड एंड j इज लेस देन इक्वल टू हाई। ठीक है, तब तक तुम्हें कंडीशन चेक करना है, a ऑफ i इज ग्रेटर देन इक्वल टू a ऑफ j। तो j इसका मतलब छोटा है, तो j को प्लेस करना है, j को प्लेस करना है टेम्परेरी एरे में, इन t ऑफ k प्लस प्लस इक्वल टू a ऑफ j प्लस प्लस। ठीक है, और नहीं तो किसको प्लेस करना है, इफ कंडीशन से बाहर आके एल्स लूप में t ऑफ k प्लस प्लस इक्वल टू a ऑफ i प्लस प्लस। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा वाइल लूप। अब वाइल लूप के बाद कोई भी एक एरे बचता है तो उसके लिए कोड लिखना है, तो इफ i इज लेस देन इक्वल टू मिड, अगर i वाला कंडीशन है तो वाइल लूप i के लिए चला देंगे, वाइल i इज लेस देन इक्वल टू मिड, क्या करना है, t ऑफ k प्लस प्लस तुम्हारा इसमें i प्लेस करना है, a ऑफ i प्लस प्लस। ठीक है, और नहीं तो किसके लिए वाइल लूप चलाना है, एल्स वाइल लूप j के लिए चलाना है, तो इंट j इज लेस देन इक्वल टू हाई। ठीक है, तो वाइल लूप चला देंगे,
while j is less than equal to height t of k plus plus इक्वल टू a of j प्लस प्लस। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या मैंने बताया था, इसके बाद मैंने बताया था कि तुम्हें फॉर लूप चला के टेम्परेरी एरे से ओरिजिनल एरे में सॉर्टेड कोड डाल देना है। ठीक है, तो वहां पे तुम्हें कंप्लीट एरे मिल जाएगा। इंट m इक्वल टू 0, m लेस देन t डॉट लेंथ m प्लस प्लस a ऑफ l प्लस m इक्वल टू t ऑफ m। ठीक है, और ये प्लस प्लस खुद से होता रहेगा। तो ये तुम्हारा मर्ज सॉर्ट का कोड कंप्लीट हो गया। यहाँ मर्ज फंक्शन की क्लास नेम में मैंने यही रख दिया। ठीक है, तो ये वार्निंग दे रहा था। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। आई होप कि चल जाएगा, कहीं कोड ब्रेक तो होना नहीं चाहिए। ओके, हमने प्रिंट ही नहीं किया यार। ओके, सो लेट्स प्रिंट हियर फॉर इंट i इक्वल टू 0, i कहीं है नहीं, i इक्वल टू 0, i लेस देन a डॉट लेंथ i प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a ऑफ i। ओके, a ऑफ i प्रिंट कर दिया और एक स्पेस भी प्रिंट कर देता है ताकि थोड़ा एरे साफ सुथरा दिखे। एंड यहाँ पे हुआ क्लोज, और अब हम इसको सेव करते हैं एंड रन करते हैं। तो देखो एरे सॉर्टेड प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5 7 19। ठीक है, तो ये था तुम्हारा मर्ज सॉर्ट का कोड एंड इसका कोड इंप्लीमेंटेशन। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज पिन मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू दैट। एंड हाँ, एक और बात, अगर किसी को चाहिए कि मैं जीएफजी या लीड कोड या कोड स्टूडियो कहीं भी ये कोड करके दिखाऊं तो प्लीज पिन मी इन द कमेंट सेक्शन, वो फीडबैक मैं लूंगा एंड अगले वीडियो से मैं वहीं पे करके दिखाऊंगा इंस्टेड ऑफ वीएस कोड। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स एंड द वीडियो हियर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।